हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अध्ययन जंक्शन में। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के कुछ शार्ट आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या। तो 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो द्वीप समूह हैं। तो भारत के दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 69 माइल्स या 111 किलोमीटर होती है। इस क्वेश्चन में इसका आंसर दूसरा दिया हुआ है, जिसमें इसका विषुवत वृत्त के बारे में उसकी परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है, पाषाण युग को 3 भागों में किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। मोहनजोदड़ो का संबंध रावी नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन क्या है। तो इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत के दो नाम लिखिए। तो पुरातात्विक स्रोत जैसे प्राचीन अभिलेख, सिक्के, प्राचीन मूर्तियाँ, इमारतों और भवनों के अवशेष इत्यादि हैं। महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहयान किस वंश के शासनकाल में भारत आया था। तो फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो भारत आए दो विदेशी यात्री मेगस्थनीज, वेनसांग, इनके अतिरिक्त अलबरूनी, इब्न बतूता, इत्सिंग इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है, नाम बताइए। तो इसका आंसर है, वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो इसका आंसर है, भारत के संबंध में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का जन्म कब हुआ, वह किसका पुत्र था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। इसके बचपन का नाम अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक ऐतिहासिक काल क्या है। तो इसका आंसर है, जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम
कब दिया गया? तो इसका आंसर है जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम सन 1994 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है, और महावीर स्वामी इसके 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। महापरिनिर्वाण की घटना का क्या आशय है? तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण की घटना से जाना जाता है। किन्हीं दो पुराणों के नाम बताइए। सनातन धर्म में कुल 18 पुराण बताए गए हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पुराण अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह कौन है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुच्छल तारे धूमकेतु किसे कहते हैं? सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य से दूर की ओर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण अमावस्या को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण सदैव पूर्णिमा को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारण निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया था तथा इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मलेरिया के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध क्या है? सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज युद्ध कहा जाता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। सौर मंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया है? सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे, जिसमें एम को निकाल दिया गया है। अब इसे 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अनिश्वरवाद क्या है? ईश्वर को न मानना अनिश्वरवाद है, अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते उन्हें हम नास्तिक भी कहते हैं। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है।